देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। आइए हम सभी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का शुभारंभ करें। मैं मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का शुभारंभ करें। अब मैं विशेष महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग श्री मोहम्मद कमाल अहमद जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सम्मानित अतिथि संयुक्त सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री प्रदीप कुमार झा जी का स्वागत करें। धन्यवाद मान्यवर। एक पौधा एक जीवन, जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है उसी प्रकार हमारा राष्ट्र भी सतत विकास, हरित निर्माण और सुरक्षित संरचना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। CPWD की ये सुंदर परंपरा हर स्वागत में हरियाली हमारे निर्माण कार्यों को भी प्रकृति के साथ जोड़ती है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ महोदय श्री राजेश बांगा जी को कि वे कृपया मंच पर आएं और आदरणीय विशेष महानिदेशक महोदय श्री कमाल अहमद जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री राजेश बांगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वर्क, मंच पर आदरणीय विशेष महानिदेशक मुख्यालय श्री कमाल अहमद जी को पौधा भेंट करते थे। धन्यवाद मान्यवर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारत सरकार का प्रमुख निर्माण विभाग है, जिसका आविर्भाव 12 जुलाई 1854 को हुआ। विगत 171 वर्षों से निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। ये विभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय है। चाहे उत्तर में लेह लद्दाख के दुर्गमतम क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य हो या दक्षिण में अंडमान निकोबार के सुदूर क्षेत्रों में भवन निर्माण हो, पश्चिम में कच्छ के रण में सुरक्षा बलों के कार्य हो या उत्तर पूर्व के विषम क्षेत्रों में सड़क व आधारभूत ढांचे का निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण से संबंधित हर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश की आजादी से पूर्व तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई इमारतें व इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मेयो कॉलेज इत्यादि निर्माण की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं, जिनको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने मुक्त रूप दिया है। CPWD की भी ये गर्व की बात है कि आज हम एक बार फिर राष्ट्र की उभरती नई पहचान को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के कार्यों के जरिए साकार कर रहे हैं और देश के कोने कोने में 600 से अधिक विभागों और संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं।
और संस्थानों द्वारा जारी किए गए अप्रिसिएशन लेटर्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग केंद्र सरकार के अंतर्गत विभागों, वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त संस्थानों, केंद्र सरकार के उपक्रमों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं राज्यों द्वारा सौंपे गए निर्माण कार्यों को उच्च मापदंडों के साथ पूर्ण करता है। इस वर्ष विभाग द्वारा IIM बोधगया, आईसर तिरुपति, भोपाल, नासिक पालसमुद्रम, IIITDM कुर्नूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों तथा एम्स रायपुर, भुवनेश्वर, ESIC भिलाई, ESIC राजा महेंद्र वर्मन आंध्र प्रदेश जैसे अस्पतालों, आवासीय परिसरों, कार्यालयों एवं केंद्रीय विद्यालयों के 500 से अधिक कार्य पूर्ण किए गए। ये गर्व का विषय है कि अरावली छात्रावास MNIT जयपुर का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भुवनेश्वर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। GPRA चंडीगढ़ एवं आकांक्षा परिसर जानकीपुरम लखनऊ का उद्घाटन माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा किया गया। किसी भी संगठन की सफलता के पीछे होता है एक मजबूत नेतृत्व और CPWD में ये नेतृत्व संभालते हैं महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। वो केवल विभाग के मुखिया ही नहीं बल्कि निर्माण व अनुरक्षण से जुड़े हर नीति निर्णय के स्तंभ हैं और उनको कार्यों में सहयोग देते हैं विशेष महानिदेशक और अपर महानिदेशक। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में 7,000 से अधिक तकनीकी दक्षता वाले सिविल अभियंता, वैद्युत एवं मैकेनिकल अभियंता, आर्किटेक्ट्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट शामिल हैं। ये मिलकर हर चुनौती को आसान बनाते हैं और कार्यों को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सिर्फ निर्माण विभाग ही नहीं बल्कि एक टोटल सर्विस प्रोवाइडर है जो योजना, निर्माण, मरम्मत, रखरखाव, मूल्यांकन और तकनीकी सलाह जैसे सभी समाधान सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को देता है। हमने अपनी अधिकतम परियोजनाओं में गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण पर जोर दिया है। विभाग की सभी परियोजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनल का भी अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति की जा रही है। कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय पर पूर्ण करने हेतु विभाग में प्रोजेक्ट यूनिट्स का गठन किया गया है जिनका नेतृत्व मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी करते हैं। आज CPWD की पहुंच देश भर में जहां इसके लगभग 1150 सर्विस सेंटर कार्य कर रहे हैं। विभाग देश भर में 1.5 लाख आवासीय इकाइयों और 75 लाख वर्ग मीटर ऑफिस स्पेस का रखरखाव कर रहा है। पिछले वर्ष विभाग ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य पूर्ण किए। नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर कार्यशैली और निर्माण की परिभाषा भी विभाग लगातार बदल रहा है। कार्य और निर्माण में पारदर्शिता विभाग की पहचान है। विभाग खुद अपने कार्यों की ई-गवर्नेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन से प्रेरित होकर CPWD को ग्रामीण आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री द्वारा 11 नए ERP मॉड्यूल के शुभारंभ की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है जो CPWD की डिजिटल यात्रा में एक और निर्णायक कदम है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अब तक 90 से अधिक ERP मॉड्यूल लागू कर दिए जो जनता की सेवा में पारदर्शिता, गति और दक्षता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी आधार पर विकसित ये 11 नए मॉड्यूल विभाग के प्रमुख कार्यात्मक और प्रशासनिक
भैया PAR 2025। A Office of DDG, Personnel CPWD New Delhi। Chennai Office of SDG Chennai CPWD, presently posted at RCI Kolkata, SDG Kolkata। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज टीवी।